हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ब्राइटकॉम ग्रुप कितने अपर सर्किट मार सकता है और क्यों मार सकता है। ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें तो इसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो का मेन मुद्दा बताने के पहले आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, एक शेयर में पूरा पैसा लगाना नहीं। मुझे आज एक इन्वेस्टर का फ़ोन आया, उनका पोर्टफोलियो में 20 लाख रुपए है। 20 लाख में से उन्होंने 18 लाख लगा दिए ब्राइटकॉम ग्रुप में, एक ही शेयर में लगा दिए इतने पैसे। उन्होंने बाय किया है कुछ 35-36 रुपीज़ पर, एकदम पीक पर बाय कर लिया उन्होंने। अब वो परेशान है कि मेरा रेट कब आएगा, मेरा रेट कब आएगा। फ्रेंड्स, मैं बार बार सबको आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि कितना भी अच्छा शेयर हो, एक शेयर में पूरा पैसा लगाना नहीं और स्टॉप लॉस लगाना भी भूलना नहीं। स्टॉप लॉस लगा लेते हो आप तो 2-4-5% के लॉस में निकल सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि शेयर गिरते रहता है पर हम रुकते रहते हैं। हमको लगता है अब पलटेगा और वो पलटता नहीं है और हमारे पैसे को कर देता है ब्लॉक। और मार्केट में और भी शेयर्स होते हैं जिसमें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिसका हम फ़ायदा नहीं ले पाते हैं क्योंकि एक ही शेयर में अटक जाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कितना भी अच्छा शेयर हो तो उसमें एक शेयर में पूरा पैसा लगाना नहीं, 20-30% के ऊपर पैसा लगाना नहीं चाहिए पोर्टफोलियो के वैल्यू के। मैं तो 10% बोलूँगा, बट ठीक है 20-30% मैक्स टू मैक्स, मतलब कम से कम आप 3 या 4 शेयर तो बाय कर सकते हो। आप एक ही शेयर में लगा दोगे पैसे तो कैसे क्या बाकी शेयर बाय करोगे। और वो शेयर में जब तक फिर वो लेवल आती नहीं है आपका पैसा अटका रहता है, फिर 2-4-6 महीने आप शांति से बैठना पड़ता है आपको, आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। और कोई भी शेयर नॉन स्टॉप ऊपर जाता नहीं है, ना ही कोई भी शेयर नॉन स्टॉप नीचे आता है। इस बात को आप ध्यान में रखा कीजिए। और इसीलिए राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट, यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट में। और वो राइट टाइम पे जो कर पाता है वही कमा पाता है स्टॉक मार्केट में। ये तो ज़्यादातर लोग कोई एक शेयर पकड़ के बैठे रहते हैं इंतज़ार में कि कब बढ़ेगा, और उसमें फंसे रहते हैं। 2-4 महीने 6 महीने निकल जाते हैं। इस बात का प्लीज़ आप ध्यान रखिए। और अगर समझो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो और आपने कोई एक शेयर में बहुत ज़्यादा होल्डिंग करके रखा हुआ है तो उसका आधा पैसा या 30% 50% प्रॉफिट बुक करके कम से कम पैसा, उतना पैसा तो फ्री कर लेना चाहिए। बट जब शेयर ऊपर जाता है तो हम लालच में आ जाते हैं, हमें लगता है कि शेयर नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा, इससे प्रॉफिट मिल रहा है, दूसरी जगह मैं क्यों जाऊँ। और जब वो शेयर गिरने लग जाता है फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सेम थिंग गोज़ फॉर कि जो लोगों ने शेयर ज़्यादा रेट में लिया हुआ है, आप सोचोगे कि मेरे रेट में आएगा जब भी बेचूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। कुछ एक लिमिट होती है शेयर की भागने की भी, वहाँ तक भाग गया आपने 30-40% आपके पोर्टफोलियो का जो इन्वेस्टमेंट वो शेयर में बहुत ज़्यादा लगा के रखा है, उसमें से आपने पैसा फ्री करके दूसरे शेयर में भी लगाना चाहिए, या तो वही शेयर में आप अटक के रहोगे। बाकी मर्ज़ी आपकी है। इसी ब्राइटकॉम ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल एक मार्केट का थंब रूल बता रहा हूँ आपको, मतलब मार्केट का एक नज़रिया बता रहा हूँ, जो का नियम बता रहा हूँ, जिसके कारण आप कभी लॉस में नहीं रहोगे। अब सवाल यह है, आज अपर सर्किट लगना ही था, कोई सवाल ही नहीं आता है। 25 रुपीज़ 25 पैसे तक क्लोजिंग दिया, स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट लगा है। अब कितने अपर सर्किट मारेगा ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, ये सवाल है। तो टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देखिए मेरे हिसाब से कल तो मारेगा अपर सर्किट और मैक्स टू मैक्स फ्राइडे को मार सकता है, मंडे से गिरावट हो सकती है। काफ़ी लोगों को सुनना गलत लगेगा, बुरा लगेगा, बट मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। आज भी अगर देखा जाए तो करीब 37 लाख 40 लाख का वॉल्यूम हुआ, उसके सामने 60 लाख बाइंग के ऑर्डर पेंडिंग थे। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जो लोगों ने फ्राइडे को लेके रखा है या मंडे को लेके रखा है वो प्रॉफिट बुकिंग करने आ जाएंगे फ्राइडे तक मैक्स टू मैक्स, मतलब उनको 10% प्रॉफिट हो जाएगा, वो तुरंत बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि सभी लोग इन्वेस्टर नहीं होते हैं। तो फ्राइडे को मार सकता है। और संडे को कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल है। कॉन्फ्रेंस कॉल में कोई धमाकेदार डिक्लेरेशन कंपनी की ओर से आता है या कोई कमेंट्री आती है, फॉर एग्जांपल बायबैक की कोई बात हो जाती है, नैस्डैक लिस्टिंग की बात हो जाती है, ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती है तो बात अलग है, तो मंडे तक अपर सर्किट चल सकता है। बट अगर कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ बड़ी धमाकेदार न्यूज़ नहीं आई, डिक्लेरेशन नहीं आया, तो हो सकता है मंडे से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं तो चाहता हूँ मैं गलत हो, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि ये 3650 तक जाए, बट
हमारे जानने से कुछ नहीं होता है। मार्केट में हम अकेले नहीं होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं और काफ़ी लोग शॉर्ट टर्म के लिए जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो जो लोगों ने रिजल्ट के पहले बाय करके रख लिया और वो लोग, उनके लिए 10% हो जाएगा कल, या हो सकता है फ्राइडे तक 15% हो जाएगा, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वो एंगल से आप ध्यान रखिए। सिर्फ मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। डेली मॉर्निंग में शेयर खुलने के बाद स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए आपने। अपर सर्किट में गया कल शेयर, समझो फ्राइडे तक इसका रेट हो जाएगा 27 रुपीज़ 80 पैसा फॉर एग्जांपल। 27 रुपीज़ 80 पैसे का अपर सर्किट लगाया इसने, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 27 रुपीज़ का। अगर शेयर में गिरावट होती है तो आप 27 रुपीज़ में निकल जाओगे आराम से, आपको टेंशन नहीं होगा शेयर गिर गया तो भी। तो इस प्रकार से आप सेफ रहोगे। तो डेली स्टॉप लॉस लगा दीजिए अगर आपने काफ़ी हेवीली इन्वेस्टेड करके रखा है बैटको ग्रुप में। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके बैठे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया होगा तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बट काफ़ी लोग शॉर्ट टर्म के बेनिफिट के लिए घुसते हैं कि अभी मिल जाएंगे 10% 15% तो निकल जाऊँगा, बट टाइम पे निकल नहीं पाते हैं और फिर से जो प्रॉफिट है हमें जाते हुए देखने को मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी 2-3 दिन तो मारना चाहिए। मतलब कल भी अपर सर्किट मार सकता है, हो सके तो फ्राइडे को भी मार देगा। और संडे को अगर कुछ पॉजिटिव निकल कर नहीं आया मीटिंग में से कोई खास, जनरल बातें वही हुई कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, हम क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वही बातें बार बार बताई, तो कुछ खास असर होगा नहीं। और मंडे से हो सकता है हमें नॉर्मल ट्रेडिंग या थोड़ी बहुत करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। और अगर अभी ऑपरेटर पे डिपेंड करता है कि फ्राइडे को ही ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू ना कर दे, ऐसा हुआ तो भी फ्राइडे को भी हमें नॉर्मल ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है ऑपरेटर लोगों पे। अगर वो चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा तेज़ी ना आए, वो तो हो सकता है कि उन्होंने जो माल भरा होगा रिजल्ट के पहले 1 दिन पहले, वो सब माल खाली कर देंगे वो लोग फ्राइडे को, और फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग कराने की कोशिश कर सकते हैं। ये उनके हाथ में डिपेंड करता है, आपके मेरे चाहने से कुछ होता नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रख के डिसीजन लेना है कि क्या करना है। तो डेली स्टॉप लॉस लगा दीजिए, तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया होगा तो, और लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया होगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भले गिरे या ऊपर जाए, क्योंकि आपको तो 2-3 साल के बाद ही देखना है रेट क्या है, वो हिसाब से आपने डिसीजन लेना चाहिए। 2750 रुपीज़ या 28 रुपीज़ के आसपास 200 DMA का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करना ज़रूरी है। उसके बाद में 29, 33, 36 ये लेवल है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 200 DMA का रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर जाना ज़रूरी है, जो कि फ्राइडे को हो सकता है। फ्राइडे को दिन भर अपर सर्किट में रहा तो उसको क्रॉस करेगा, और मंडे को सर्किट मारा तो ये फर्स्ट हर्डल हमें पास होते हुए दिखेगा ब्राइटकॉम ग्रुप में। तो अभी डिपेंड काफ़ी करता है कि ऑपरेटरों के मन में क्या है। और दूसरी बात, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो धीरे धीरे सेलिंग आ रही थी मॉर्निंग में, एकदम ऑर्डर्स थी नहीं सेलिंग के लिए, पर धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा था। मतलब कोई ना कोई माल बेच रहा था। तो कोई ऐसा बेवकूफ़ तो नहीं, उसको पता नहीं कि रिजल्ट इतना अच्छा है तो वो क्यों बेचेगा, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग करते ही है, ज़्यादा लालच नहीं करते हैं लोग। तो उनको 5-10% मिल गए काफ़ी लोगों को, क्योंकि वो जो करोड़ों रुपए लगाते हैं उनके लिए 10% या 5% प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिसने 1 करोड़ रुपये लगाए और 2 दिन में उसको अगर 5 लाख मिल रहे हैं उसके ऊपर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोग भी मार्केट में होते हैं, इसलिए वो जब बेचना शुरू करते हैं तो शेयर में हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो ये सब बातें हैं। बाकी लेट्स होप कि नॉन स्टॉप अपर सर्किट में जाए, 36 तक जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। काफ़ी लोग उसी लेवल पे फंसे हुए हैं, या 50 तक गए तो कोई बोलना ही क्या। आशा करते हैं कि कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए कॉन्फ्रेंस कॉल में, जिसके कारण फिर से इसमें अपर सर्किट जो लग रहे हैं वो कंटिन्यू बने रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।